हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और ये यूपी बोर्ड का 7th क्लास का रेनबो बुक है। इसका चैप्टर एक एक करके मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका अगला चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, आज इसके 8 चैप्टर पे हम आ गए हैं। पिछले 7 चैप्टर हो चुके हैं इसके, आप लोग देख सकते हैं चैनल में जाके। आज के चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी। सब लोग जानते हैं, सबके घर घर में नोट हैं और हर नोट पर गांधी जी छपे हुए हैं। तो गांधी जी के नाम से कौन परिचित नहीं है। एक बार वीडियो पॉज करके आप थोड़ा सा ये वर्ड मीनिंग को देख लें। डिवोटेड मीन्स होता है समर्पित होना, एंटायर मीन्स संपूर्ण, अपलिफ्टमेंट मीन्स उत्थान करना, किसी चीज को उठाना, क्लचेस मीन्स सिकंजा, बैम्बू योग बांस से जुड़ा, लग्जरीज विलासितापूर्ण, ऑब्टेन प्राप्त करना, मूवमेंट आंदोलन, अल्टीमेटली आखिरकार, इनजस्टिस अन्याय, इनइक्वलिटी असमानता, डेइटी भगवान, कंट्रीब्यूशन योगदान, असिस्टेड राजनैतिक हत्या। तो इसको आराम से देखते हैं। इन इंडिया, भारत में, वी कॉल महात्मा गांधी, भारत में महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। भारत में हम बुलाते हैं महात्मा गांधी, बापू और राष्ट्रपिता, इन 3 नामों से, और भी नाम हैं उनके। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ही वाज बोर्न, वो पैदा हुए ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़। काठियावाड़ पोरबंदर में, ये गुजरात में आता है। 1869 में 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर की सभी स्कूलों में मनाई भी जाती है, कहीं छुट्टी भी हो जाती थी पहले, अब सेलिब्रेट किया जाता है इसको। सभी लोग परिचित हैं। गुजरात में हिज फादर्स नेम, उसके पिता का नाम, उनके इंग्लिश में उसके आ जाएगा, लेकिन वैसे हम उनके पिता का नाम बोलेंगे। फादर्स नेम, ये अपोस्ट्रोफी एस जो होती है ये काकी के लिए यूज की जाती है। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई, उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था। हिज वाइफ्स वाज कस्तूरबा गांधी, और कस्तूरबा गांधी उनकी वाइफ का नाम था। और स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को आराम से देखते रहिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, लाइक करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन। गांधी जी जिया करते थे जिंदगी एक कॉमन आदमी की, एक सामान्य आदमी की तरह वो जिंदगी जिया करते थे, साधारण जीवन जीते थे। एंड कीप्ड हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज। कीप्ड माने होता है रखा करते थे, कीप माने रखना, कीप्ड उसकी सेकंड फॉर्म है। कीप्ड हिमसेल्फ, अपने आप को, अवे फ्रॉम लग्जरीज, जो विलासितापूर्ण जीवन होता है उससे स्वयं को दूर रखते थे। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वह ईमानदार थे। एंड ट्रूथफुल, सत्यवादी थे। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही। वंस, एक बार, ही रेड द स्टोरी, रीड, रेड, रीड, तो ये 3 फॉर्म होती हैं, तीनों में स्पेलिंग एक ही होती है, लेकिन एक जो है प्रेजेंट की, एक पास्ट की, और दूसरी पार्टिसिपल की। तो ये सेकंड फॉर्म है। ही रेड, उन्होंने पढ़ी एक स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार, श्रवण कुमार की एक स्टोरी को उन्होंने पढ़ा। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट स्लंग ऑन ए बैम्बू योक। श्रवण यूज्ड टू कैरी, मैंने यूज्ड टू का प्रयोग बता रखा है। यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में किसी काम को, किसी आदत के लिए होता है जो किया करते थे। तो श्रवण कुमार ले जाया करता था हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड, अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को, इन बास्केट, टोकरी में बिठा के, शिलंग ऑन ए बैम्बू योक। शिलंग एक कौन था, बांस पर टंगी हुई जो टोकरियां होती हैं,
शिलंग मीन्स टंगी हुई, ऑन बैम्बो योग, बैम्बो बांस के दोनों ओर टंगी हुई, कावड़ जिसको कहते हैं उस तरह से। गांधी जी was deeply touched by his devotion toward his old parents. गांधी जी was deeply touched. गांधी जी उसकी माता पिता के प्रति भक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ जाता है। दोबारा देखो, गांधी जी was deeply touched. उसके हृदय को गहराई से टच कर जाता है गांधी जी के को, by his devotion, जो उसकी भक्ति थी, टुवर्ड हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने बूढ़े माता पिता के प्रति जो भक्ति थी श्रवण कुमार की, वो गांधी जी को अंदर तक टच कर जाती है, कोई बात हर्ट कर जाती है दिल पे। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट्स। उन्होंने डिसाइड किया टू बी लाइक श्रवण की तरह से बनने को, एंड सर्व हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की सेवा करने के लिए। He went to England to obtain a law degree. वे गए, यहाँ ही का मतलब वह गया है, लेकिन हम हिंदी भाषा में किसी को सम्मान के साथ बोलते हैं तो वे गए टू इंग्लैंड गए, टू ऑब्टेन ए लॉ डिग्री, एक लॉ की पढ़ाई पढ़ने के लिए, लॉ की डिग्री को लेने के लिए, लॉ की डिग्री को प्राप्त करने के लिए, ऐसे कह सकते हैं। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री, अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद ही रिटर्न टू इंडिया, वे भारत लौटे इन 1893। ही वॉज रेस्टलेस, वो बड़े बेचैन थे, वो बड़े परेशान थे। क्यों थे परेशान? टू सी हिज कंट्रीमैन, देखकर अपने देशवासियों को, सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल, सफरिंग माने कष्ट सहते हुए, अंडर द फॉरेन रूल्स, विदेशी शासकों का। देखिए इस चैप्टर के पहले फोटो में देखिए, गांधी जी के फोटो पर बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं उसके सामने। दूसरे फोटो के अंतर्गत गांधी जी के पीछे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, और शायद इस पर लिखा हुआ है गांधी मार्च, गांधी यात्रा, या गांधी का स्वतंत्रता संग्राम के लिए आंदोलन है। इसी तरह का एक फोटो पुराने 50 के नोट पे भी लगा हुआ था, जिसमें संसद बनी हुई है, लेकिन गांधी जी के पीछे बहुत सारे लोग हैं। तो आइए अपने चैप्टर को देखते हैं। सो ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ, तो सो मीन्स इसलिए, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को डिवोट कर दिया, लगा दिया। किसमें लगा दिया? पूरे जीवन को समर्पित कर दिया, डिवोटेड कर दिया। हिज एंटायर लाइफ, पूरी जीवन को, फॉर द अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट कहते हैं उत्थान, किसी चीज को उठाना, ऑफ द पुअर एंड, जो गरीब लोगों के लिए, एंड टू फ्री हिज कंट्री, और देश को आजाद कराने के लिए, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासकों के शिकंजे से हटाने के लिए पूरा जीवन को समर्पित कर दिया, ऑफ द ब्रिटिश रूल्स। ही लीड द फ्रीडम मूवमेंट, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी 1947 से पहले हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, तो उसके लिए उन्होंने फ्रीडम का आंदोलन चलाया। एंड स्टार्टेड सत्याग्रह, और सत्याग्रह का नाम दिया उसका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी साल्ट मार्च, दांडी नमक यात्रा, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, एंड सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बड़ी विनय के साथ अवज्ञा की जाएगी, अंग्रेजों का कोई भी नियम माना नहीं जाएगा, ऐसा गांधी जी मानते थे, और इसी बल के वजह से उन्होंने पूरे देश को आजाद करा दिया। अगले पेज पर आ जाते हैं, पेज नंबर 35 पर। अल्टीमेटली, अंत में, आखिरकार, इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत को स्वतंत्रता मिली ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। महात्मा गांधी इज नोन, महात्मा गांधी को जाना जाता है फॉर हिज प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों के लिए, ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा, नॉन हटा दो तो हिंसा हो जाएगा, नॉन लगाते ही अहिंसा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। ही लीड ए सेंटली लाइफ, उन्होंने
एक संत जैसी लाइफ को जिया है एंड वाज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस। एंड वाज अगेंस्ट, और उनकी जो लाइफ थी बिल्कुल संत की तरह से थी। He lead a saintly life, संत की तरह से। एंड वाज अगेंस्ट, और वो थे विरुद्ध किस चीज के? ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनजस्टिस, सभी प्रकार के अन्याय। एंड इनइक्वलिटी, और असमानता। प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, समाज में फैली हुई ये जितनी बुराइयां थी इन सब के बड़े विरुद्ध थे। ही वांटेड टू एस्टैब्लिश राम राज्य, वो चाहते थे राम राज्य की स्थापना करना। राम राज्य का मतलब है उसमें सभी प्रकार के सुख साधन हो, सभी लोग बहुत शांतिपूर्वक बहुत अच्छे से वो अपना जीवन यापन करें, किसी के दिमाग में कोई अशांति न हो और किसी व्यक्ति को कुछ कहीं भी टोकना ना पड़े, पुलिस को भी बहुत कम काम करना पड़े, कोई किसी प्रकार का उपद्रव अराजकता समाज में नहीं होनी चाहिए। बाई राम राज्य के द्वारा ही मीन्ड, उनका मतलब था द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान का राज्य होना चाहिए। फॉर हिम, जिसके लिए राम एंड रहीम वर वन एंड द सेम डेटी। राम और रहीम, हिंदुओं के राम और मुस्लिम के रहीम, वर वन, वो थे एक, एंड द सेम डेटी, और उनमें समान देवीय एकता है या देवीय स्थापना है, ईश्वर के समान है। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन, उनके महान योगदान के लिए, टू द कंट्री, इस देश में, इंडियन कॉल हिम द फादर ऑफ नेशन, भारत में उनको हम लोग क्या बुलाते हैं? फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से, और बापू के नाम से प्यार से उनको बापू भी कहते हैं। ही वाज assassinated on 13th जनवरी, 30 जनवरी को एक राजनीतिक हत्या कर दी जाती है 1948 में उनकी, बाई नाथूराम गॉडसे के द्वारा। सिंस देन, तब से 30 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड, 30 जनवरी को माना जाता है या मनाया जाता है एज मार्टियर्स डे इन इंडिया, एक शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये पूरा चैप्टर ध्यान से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। पूरे चैप्टर को 2 बार 3 बार जरूर पढ़ें, गांधी जी के जीवन से कुछ शिक्षाएं लें। ये चैप्टर 7th 8th में इसीलिए डाले जाते हैं ताकि आप सब लोग इन सब चीजों से आप शिक्षा ले सकें, समझ सकें, पुरानी चीजों को अपने जीवन में उतार सकें। अब गांधी जी जिस तरह से सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चले थे, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी चलना चाहिए। दूसरी चीज, गांधी जी हमारे राष्ट्र के पिता माने जाते हैं, बापू माने जाते हैं, अनेकों किताबें लिखी हैं, हो सके तो उनकी कोई किताब पढ़िएगा, जीवनी पढ़िएगा, इंटरनेट से पढ़िएगा, और हर चैप्टर पर थोड़ी सी चर्चा कीजिएगा। केवल चैप्टर को पढ़ लेना, केवल चैप्टर की हिंदी कर लेना, यही सब कुछ नहीं होता है, इसके अंदर जाना चाहिए, इससे संबंधित और जानकारी खोजिए, और वीडियो जो है मेरे और पड़े हुए गांधी जी पर, उनको भी देखिएगा। और ये मैं क्वेश्चन आंसर अभी सब करवाता हूँ, और फिर देखते हैं आपके लिए अगला वीडियो क्वेश्चन आंसर का है। तो आप देखते रहिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।